अच्छा, जिस आरती को महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी तेजस्वी यादव से मिलवाई थी, बिहार के उप मुख्यमंत्री से, टोपी पहनवा के कह रही थी कि तुमको न्याय मिलेगा, उस वीना मानवी को शादी में बुलाया भी नहीं गया। ये किस तरह का सौतेला व्यवहार है? आरती प्रेम प्रसंग में खुद को शहीद करने वाले दिवंगत आत्मा प्रेमी छोटू के पिता उमेश यादव कई बार कहते नजर आए थे कि आरती हमारी बेटी है, आरती उनकी बेटी है, मोनू उनका बेटा है, अब बहू बन गई है, भाई बहन की शादी कैसे हो गई? एक आदमी गया पागलों के डॉक्टर के पास और वो बोला कि डॉक्टर साहब लोग मुझे पागल कहते हैं। तो डॉक्टर पूछा भाई तुमको पागल कहता क्यों है? तो आदमी बोला देखिए, मैं एक लड़की से शादी किया, उसका एक 12 साल का बेटी था। जब दिन 4 साल मेरे शादी का हो गया तो उस लड़की की बेटी यानी मेरे बेटी से मेरे बाप ने शादी कर लिया। फिर उसको एक लड़का हुआ, वैसे तो वो मेरा नाती था लेकिन फ़िलहाल मेरा सौतेला भाई बन गया। और जो मेरी बीवी थी वो मेरी पिताजी के सास बन गई, और जो मेरी बेटी थी वो मेरी सौतेली माँ बन गई। आरती और छोटू का जो प्रकरण है ना, इसमें कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कुछ भी साफ नहीं करके कल अपने दरवाजे पे जो बेइज्जती किया है मीडिया का, वो हमसे नहीं देखा जा रहा है। और मैं तमाम मीडिया बंधुओं से ये आग्रह करूँगा कि आप एक साथ आकर के और आरती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मनोज यादव ने बताया कि मैं 24 के रात में आया और 25 के सुबह में मुझे पता चला कि मेरी शादी है, और उसी दिन पूजा मटकोर हुआ दिन में और उसी दिन रात में शादी हो गया। मतलब नहीं होता है कि एक बॉल डाला गया, जो बॉल नो बॉल था, लेकिन एक बल्लेबाज उस पर रन आउट हो गया और वो रन आउट वाला ओवर थ्रो बाउंड्री के वही पार चला। जमाने भर का कर्ज था, मैंने सब चुका दिया। प्यासी जमी थी तो मैंने लहू पिला दिया। और हमने तो कहा था कि मेरे घर पे भी एक चिराग जला देना, जाने सनम, हम बेवफा ने पूरा घर ही जला दिया। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 24/7 देख रहे हैं। आरती की शादी में जिन हिंदू संस्कारों का उल्लंघन किया गया उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन कल जिस मीडिया का आश्रय लेकर के, मीडिया को सहारा बना करके आरती अब तक चल रही थी, उसी मीडिया पर हमला हुआ है और कई बदतमीजी टाइप्स के। देखिए, आरती को मैं शुरू से, हमारा कोई भी वीडियो आप उल्टा करके देख लीजिए, हमेशा से कहा हूँ कि बहुत ही कठोर दिल वाली एक महिला है जो अपने माँ बाप का नहीं हुई, और अब तो उन्होंने साबित कर दिया कि जिससे वो प्यार करती थी छोटू से, उसकी भी नहीं हुई और मन्नू की हो गई है। मतलब ये लव ट्रायंगल का जो मेरा अनुमान था, जो पहली बार वीडियो में हम लाए थे बात को, कि आरती के यहाँ पर जो छोटू की हत्या हुई है, इसमें कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे प्रेमी का हाथ जरूर है। तो अब जैसी संभावनाएं दिख रही है, और मन्नू यादव का एक मीडिया के सामने वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और दूसरे में मीडिया के सामने यूँ बाजू को ऊपर करते हुए पूरी तरह ललकारते हुए आ रहे हैं और मीडिया वाले को ललकार कर भगा रहे हैं। आप लोगों ने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। तो ये आरती जब इसका प्रेमी मरने का ये नौटंकी चालू किया अररिया से, तो तमाम मीडिया वालों के सामने रो करके, गा करके, आंसुओं का एकदम से सैलाब ला करके, और कहती थी कि आप लोग हमारी मदद कीजिए, हमारे छोटू को इंसाफ दिलाइए। लेकिन इतना बड़ा गेम खेल गई ये मीडिया वाले के साथ भी, मतलब मीडिया को कोई इज्जत ही नहीं दिया, क्योंकि अब इसका मीडिया से जो काम था ना वो हो चुका है। और आरती एक ऐसी लड़की है कि अगर आपने उसको पैसा उधार दिया और उसका काम निकल गया, तो आप अगर वापस मांगने जाएंगे तो आप पर रेप का भी इल्ज़ाम लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। क्योंकि मीडिया वालों का जो कल हाल मैंने वहाँ पर देखा, तब मैं अपने उस फैसले को तहे दिल से सराहा जिसमें मैंने उसके जैसे गंदी लड़की के यहाँ नहीं जाने की कसम ली थी। मुझे आप कहीं भी उसके घर पे नहीं देखे होंगे, मैं वहाँ से रिपोर्ट लेता हूँ, अपना आदमी भी भेजता हूँ, उस मीडिया वाला में भी मेरा आदमी होता है, और वो वहाँ से रिपोर्ट देता है
और मैं विश्लेषण करता हूँ। मैं कोई जिन नहीं रखा हूँ जो आरती के घर से जाकर के मुझे खबर दे देता है, और मैं तमाम खबर उसके परिवार के उन लोगों से लेता हूँ जो एकदम सच्ची जानकारी बताते हैं। और तभी मुझे पता चल गया था कि आरती का जो कैरेक्टर है, आरती का जो क्रियाकलाप है, आरती का जो मीडिया के सामने आकर रोना गिड़गिड़ाना है, ये सब बेहद चिंताजनक बात थी। और वो कल जो मीडिया के साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कि एक हमारे पत्रकार भाई के ऊपर उन्होंने हाथ भी उठा दिया और एक दो माइक को धक्का देकर के हटा दिया। और मन्नू यादव का वो रुद्र रूप देखने के बाद मुझे एक बार फिर आरती से और बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी है। अच्छा, हिंदू धर्म में जो मान्यताएं और सभ्यताएं होती है उसमें ऐसा माना जाता है कि जिस घर से लाश निकलता है उस घर में 1 साल तक कोई शादी विवाह का या कोई भी कार्य प्रयोजन नहीं किया जाता है। फिर ये कैसे हो गया? ये देखिए, हिंदू धर्म का बात ही नहीं है। जो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के प्यार करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, और वैसे भी प्यार में कोई धर्म नहीं होता है। तो आरती जो है वो छोटू से प्यार करती थी, वो चला गया। अब वो केकरा प्यार करेगी, कितना प्यार करेगी, क्या क्या करेगी, वो सब आप लोग खाली देखते जाइए। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि वो बहुत ही मतलब कैरेक्टर लेस टाइप की लड़की है, क्योंकि 2 बजे रात में बाथरूम में पकड़ाना किसी की भी अच्छे कैरेक्टर की पुष्टि नहीं करता है। कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और उसके बाद उमेश यादव के घर में छोटू यादव की विधवा बन के रहना, ये उसके कैरेक्टर पर दूसरा सवाल था। और अब उन्होंने अपने जेठ से भैंसुर से शादी कर लिया है, ये तीसरा सवाल है। कैरेक्टर तो आरती का हमेशा सवालों के घेरे में ही रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ मीडिया के वर्ग थे जो लोग लगातार आरती को प्रोत्साहित कर रहे थे कि हाँ तुमने अच्छा किया अपने माँ बाप को फंसाकर, तुमने अच्छा किया तमाम लोगों के खिलाफ गवाही दे करके। वही वर्ग जब कल अपमान के शिकार हुए हैं, कल जब उन्हें मारा खदेड़ा गया है अररिया में आरती के घर पर, जब उनके साथ काफ़ी बेइज्जती भरा व्यवहार किया गया है, मीडिया के साथ अगर कभी गलत होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी उसी मीडिया बिरादरी से हूँ। और ये सब लोग आरती का खबर चलाने हुल से चले जाते हैं। तमाम लोगों के साथ आरती का जो व्यवहार रहा है, वो व्यवहार देखने के बाद आरती के बारे में समाज की जो अब आ रही है कमेंटें हमारे वीडियो या किसी के वीडियो पे, वो देख करके एक तसल्ली ज़रूर होता है कि मैं जो अपना एनालिसिस करके आरती की छवि की संरचना की थी उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और आरती तो मेरे द्वारा गढ़ित आरती से भी ज़्यादा आगे चली गई है, क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल आरती के संभावनाओं से इनकार किया था, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम लगा नहीं और उसने वो हर काम किया। और उसके बाद मीडिया के साथ जो किया वो आप लोगों ने देखा ही है। बहुत घिनौनी हरकत की मीडिया के साथ उसने। प्रेम प्रसंग में खुद को शहीद करने वाले दिवंगत आत्मा प्रेमी छोटू के पिता उमेश यादव कई बार कहते नजर आए थे कि आरती हमारी बेटी है, आरती उनकी बेटी है, मोनू उनका बेटा है, अब बहू बन गई है। भाई बहन की शादी कैसे हो गई बताइए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, 2 मिनट का है। एक आदमी गया पागलों के डॉक्टर के पास और वो बोला कि डॉक्टर साहब लोग मुझे पागल कहते हैं। तो डॉक्टर पूछा भाई तुमको पागल कहता क्यों है? तो आदमी बोला देखिए, मैं एक लड़की से शादी किया, उसका एक 12 साल का बेटी था। जब दिन 4 साल मेरे शादी का हो गया तो उस लड़की की बेटी यानी मेरे बेटी से मेरे बाप ने शादी कर लिया। फिर उसको एक लड़का हुआ, वैसे तो वो मेरा नाती था, लेकिन फ़िलहाल मेरा सौतेला भाई बन गया। और जो मेरी बीवी थी वो मेरी पिताजी के सास बन गई, और जो मेरी बेटी थी वो मेरी सौतेली माँ बन गई। ऐसे ही वो अपना कहानी सुनाने लगा। डॉक्टर लाठी लेके दौड़ा, बोलता यहाँ से तू मेरा दिमाग खराब, मुझे पागल बना दिएगा, तू मुझे पागल बना देगा, तू भाग जा। तो इसी तरह आरती और छोटू का जो प्रकरण है ना, इसमें कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कुछ भी साफ नहीं है, सब अंधेरे में है। आरती अभी तो मन्नू से शादी किया और उमेश यादव के हिसाब से आरती उनकी पुत्री और मनु उनके पुत्र, तो ये एक भाई बहन के बीच में रिश्ता कराया गया। अगर ये बात को छोड़ दे, आरती का बात माने, तो आरती छोटू की विधवा मतलब उमेश यादव की छोटी बहू जो
उमेश यादव के बड़का बेटा से शादी कर लेता है। मतलब वो पागल वाला जो हम आपको कहानी बनाए हैं ना, सेम स्टोरी आरती कर रही है, लेकिन ये घर के साथ भी कर रही है और मीडिया वालों के साथ भी कर रही है। तमाम मीडिया आरती ने पूरा बेवकूफ़ बना करके कल अपने दरवाजे पे जो बेइज्जती किया है मीडिया का, वो हमसे नहीं देखा जा रहा है। और मैं तमाम मीडिया बंधुओं से ये आग्रह करूंगा कि आप एक साथ आकर के और आरती के खिलाफ कार्रवाई की मांग कीजिए। अच्छा, जिस आरती को महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी तेजस्वी यादव से मिलवाई थी, बिहार के उप मुख्यमंत्री से, टोपी पहनवा के कह रही थी कि तुमको न्याय मिलेगा, उस वीना मानवी को शादी में बुलाया भी नहीं गया। ये किस तरह का सौतेला व्यवहार है आरती? देखिए, वीना मालवीय एकमात्र आरती के द्वारा उपेक्षित की गई आदमी नहीं है। आरती के द्वारा तमाम लोग जो उसके सपोर्ट में खड़े थे, तमाम मीडिया वर्ग और तमाम समाज के जो वर्ग थे, वहाँ पे एक जिला परिषद थे मेहता जी, वो भी है, तमाम लोग हैं। कई लोग आरती के लिए खाना पीना छोड़ दिया था। कई लोग आरती के दर्द में कुछ इस तरह शामिल हो गए थे कि आरती के हर एक पल की खबर, हर एक घटना उन्हें विचलित कर जाती थी। आरती का रोता हुआ चेहरा उन्हें भी रोने पर मजबूर कर देता था। उन तमाम लोगों को आरती और उमेश जी ने उपेक्षित रखा। शादी के बारे में जो भी फैसला हुई थी, आपको मालूम होगा कि मन्नू यादव ने बताया कि मैं 24 के रात में आया और 25 के सुबह में मुझे पता चला कि मेरी शादी है, और उसी दिन पूजा मटकोर हुआ दिन में और उसी दिन रात में शादी हो गया। मतलब नहीं होता है कि एक बॉल डाला गया, जो बॉल नो बॉल था, लेकिन एक बल्लेबाज उस पर रन आउट हो गया और वो रन आउट वाला ओवर थ्रो बाउंड्री के वही पार चला गया, तो 4 रन उसका भी अलग से मिलेगा। रन आउट भी हो, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में ऐसा हुआ था ना, 6 रन मिला था एक बॉल पे। तो उसी तरह का कुछ घटनाक्रम आरती कर रहा है, मतलब समझने नहीं दे रहा है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बात रही वीना मालवी जी की, तो वीना मालवी जी ने बहुत हद तक आरती की मदद की थी और मैंने अपने वीडियो के द्वारा उन्हें तभी आगाह किया था कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो एक आस्तीन की सांप है और वो हर मदद करने वाले को डसती है। आपको भी कहीं ना कहीं उपेक्षित किया ही गया और मीडिया वालों के साथ तो सब कर दिया जिसकी तलाश में मीडिया वाले 6 महीना से पूरा जोर लगाए हुए थे कि आरती हमको कब मारे जो हम यहाँ से अब वापस चले। तो अब वो प्रक्रिया भी हो गया। अब आरती का क्या है मैं बताता हूँ इन सब का कारण। आरती ने एक ब्लॉग खोला है, ब्लॉगर है। आरती ने एक MS आरती करके चैनल खोला है। आप सब लोग जाकर जब उसके खबरों का आउटपुट बाहर दे ही दीजिएगा तो उसके ब्लॉग पे चलेगा क्या। इसलिए आरती बाहरी मीडिया को साइड करके जितना मदद लेना था वो ले चुकी है। वीना मानवी जी से जितना मदद उसको लेना था ले चुकी है। उस सब को अब साइड करके एक ब्लॉगिंग स्टार के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहती है, जो कि फिलहाल जो उनके कैरेक्टर का रिकॉर्ड आ रहा है, अब उनके व्यूज ग्राफ में काफ़ी तेज़ी से कमी आएगी और उनको तमाम जो है अभद्र कमेंटों का भी सामना करना पड़ सकता है। आखिरी सवाल है कि खुद के साथ हुई बदतमीजी और जो भी दुर्व्यवहार किया गया उसके बाद मीडिया का क्या रवैया रहेगा और जो लोग सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मीडिया का रवैया ऐसा होना चाहिए कि तमाम मीडिया जो है वो एक साथ मिलकर आरती जैसे घनघोर कुकृत्य करने वाली लड़की के खिलाफ, समाज की जो गंदगी है, आरती समाज में जो नए पीढ़ी है उनके मनोवृत्ति को जो आरती ने गंदा किया है, उनको इस बात के लिए हौसला देता है कि तुम अपने माँ बाप के खिलाफ जा सकते हो। तो इस हिसाब से मीडिया वालों को एक साथ में आकर के और आरती के तमाम जो अगला पिछला जितना उसका कर्मकांड है सबका बायोडाटा निकाल के पब्लिक के सामने रख देना चाहिए, ताकि लोग समझ सके कि असली आरती आखिर है क्या। और दूसरा बात, जो लोग अब भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में एक लाइन है कि जमाने भर का कर्ज था मैंने सब चुका दिया, प्यासी जमी थी तो मैंने लहू पिला दिया। और हमने तो कहा था कि मेरे घर पे भी एक चिराग जला देना जाने सनम,
हम बेवफा ने पूरा घर ही जला दिया। तो इस तरह आरती जहाँ गई, अपने घर में पैदा हुई, उस घर को ख़त्म करके वो अभी छोटू के घर में गई, छोटू को पहले ख़त्म की तब उसके घरे में गई। मतलब एंट्री ही इतना धमाकेदार है, जैसे वो अपना शाहिद कपूर का फिल्म है जिसमें वो बोलता है अभी तो एंट्री हुई है, यही देख के रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या। तो आप तमाम मीडिया वाले और जो भी लोग आरती के गुणगान में लगे हुए हैं उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि आगे आगे देखिए, आरती के पास बहुत सारा न्यूज़ है और न्यूज़ देने की वो इतनी काबिलियत रखती है कि हो सकता है कि न्यूज़ रिसोर्सेज का कोई नया अवार्ड भी उन्हें दे दिया जाएगा हाल फिलहाल में। पटना के गांधी मैदान से हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा और अब जाके आप आरती के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।